सनुक़रिउका फ़ला तंसा। महबूब आपको हमने पढ़ाया है, आप कभी भूल नहीं सकते। आपको इख्तियार दिया तो इतना इख्तियार दिया कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फ़राइज़ व वाजिबात के अंदर भी, हदीस पाक है, सहाबी ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, जब सरकार ने फरमाया या अय्युहन्नासु क़द फ़ुरिदा अलैकुमुल हज, ऐ लोगों तुम पर हज फ़र्ज़ है। एक सहाबी खड़े हो गए, अकुल्ला आमिन या रसूलल्लाह, आका हर साल फ़र्ज़ है। मेरे आका चुप रहे, सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर खड़े होकर अर्ज़ किया, तीसरी दफ़ा फिर अर्ज़ किया। सहाबी था, समझ गया कि जो सरकार जवाब नहीं दे रहे इसमें कोई राज है। वो तीसरी दफ़ा अर्ज़ करने के बाद बैठ गए, चुप हो गए। जब सहाबी चुप हो गए, सरकार ने फरमाया अगर तेरे कहने पर मैं हाँ कर देता, नाम कह देता, तो हर साल तुम्हारे ऊपर हज फ़र्ज़ हो जाता। तो अगर हर साल हज फ़र्ज़ हो जाता तो फिर सोचे, जो फ़र्ज़ हज साहिब इस्तिताअत उसके लिए भी सोचते हैं कि अगले साल फिर अगले साल, तो अगर हर साल फ़र्ज़ हो जाता तो क्या बनता। ये सियासता की हदीस है जो मैंने अर्ज़ की। सरकार ने फरमाया अगर तेरे कहन दे उत्ते मैं, मेरे गुलामा तेरे कहन दे उत्ते मैं हाँ कर देता तो तुहाडे उत्ते हर साल हज फ़र्ज़ हो जाता। पता चला मेरे आका की ना के अंदर फ़र्ज़ा की मुआफ़ी मिलती पई है। तो अगर मेरे आका हाँ कह दें तो फ़र्ज़ लागू हो जाए। ये सियासता की हदीस है, सही हदीस है, जिससे मर्जी जाके पूछ ले। ये फिर मैं किसी दिन इस मौजू पर अर्ज़ करूँगा कि कौन की कुंजी मेरे आका की ज़बान है इंशाअल्लाह। आज मुख्तसर इस वक़्त के अंदर कि अल्लाह फरमाता है इन्ना आतैनाकल कौसर, और फिर आप 23वां सुपारा पढ़ें, 23वां सुपारा सूरह सौद पढ़ें। अल्लाह फरमाता हाज़ा अताउना फमनुन औ अमसिक बगैर हिसाब। सुने महबूब हमारी ये अता है आप पर, फमनुन औ अमसिक बगैर हिसाब। जिंदे उत्ते चाहो सोने तुसी एहसान करके जो मर्जी दो, जिन्हों चाहो रोक लवो। ये अल्लाह फरमा रहा है कुरान के अंदर, जिसका मर्जी जाके तर्जमा पढ़ ले। हाजा अताउना फमनुन औ अमसिक बगैर हिसाब। अल्लाह अकबर। तो सरकार को अल्लाह ताला ने हुसन इतना अता किया, इतना हुसन कि मेरे आका के हुसन जैसा किसी नबी का हुसन नहीं हो सकता। अखलाक आला, तुसी असी अखलाक दी वजह तो मुकम्मल होने, और अखलाक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वजह तो मुकम्मल होता है। और अम्मा आयशा पाक से अर्ज़ किया गया, अम्मा जान ए फरमाओ सरकार दा अखलाक की। तो आयशा पाक सिद्दीक पाक की सिद्दीका बेटी आयशा पाक ने फरमाया तुसी कुरान नहीं पढ़ा, काना खुलुकुहुल कुरान, सारा कुरान ते मेरे आका दा अखलाक है। ऐसा अखलाक कि बाप दादे दा रईस ज़्यादा बेटा, ऐसा पुत्र जिहड़ा दुख तकलीफ विच पलिया होवे उनकी थोड़ी जी गल होर होंदी, ते जिहड़ा नाजो नेमत विच पलिया होवे। 8 साल की उम्र है तो डाकुआ ने गिरफ्तार करके अगवा करके खो के लिया के मंडी दे विच बेच दिता। तो जदों मंडी च बेचा, एक जगह ते विके, दूसरी जगह ते विके, तीसरी जगह ते विके। उच्ची साह लैन की इजाज़त नहीं सी कि तुम गुलाम हो, ऊंची सांस नहीं लेना। सरदार दा बेटा, अमीर ज़ादे दा बेटा साह नहीं ले सकता उच्ची, क्योंकि गुलाम बिकदा बिकांदा मक्के की मंडी विच आया। खरीदन वाला मोहसना इस्लाम हज़रत खतीजा पाक दा अजीज़ खरीद के ते हज़रत खतीजा पाक दे हवाले कर दिता। सरकार दी गुलामी विच आ गए। बाप भरा लभदे थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला हर एक के बच्चे की, हर एक की हिफाजत करे। किसी का बच्चा चंद दिन के लिए गायब हो जाए, और मेरी ज़िंदगी इसी इलाके के अंदर गुजर गई 30-35 साल से ज़ायद का अरसा। मैंने बच्चे पढ़ने वाले
माँ के 8 बच्चे थे, उनमें से एक बच्चा वो हमारे पास पढ़ता था, चंद दिन के लिए गायब हो गया। घर की नाराज़गी की, घर से नाराज़ हुआ तो माँ की हालत ख़राब हो गई। औरतां दिलासा देन, रिश्तेदार दिलासा देन, हौसला कर, 7 पुत्र है गई, की होया, एक अगे पीछे हो गया। उन्हें क्या अल्लाह ने हर एक दी आंदर अलहदा बनाई है। वो जो बिकता बिकाता कई जगह तो विकया, जिस वक्त उन्होंने भैनों के आंचल खुश्क हो गए, मां रो रो के बेहोश, कई दफ़ा होश आई, कई दफ़ा ना होश आई। सरकार दी बारगाह विच एक वक्त आया, उनका बाप भरा लभदे सरकार दी बारगाह विच पहुँच गए। पता चला सरकार की गुलामी के अंदर है। या रसूल अल्लाह, हमारा बेटा है, इसको डाकुओं ने जो है लाके मंडी में बेच दिया, ये कोई गुलाम ज़्यादा नहीं है। आका, आप जितनी कीमत कहें हम देने के लिए तैयार हैं, ये हमारा बच्चा हमें वापस कर दे। मेरे आका ने बिठाया, मेहमान नवाजी की, तो साथ इस गुलाम को कहा, नाम क्या है? हज़रत ज़ैद। हज़रत ज़ैद। फरमाया, ज़ैद तेरा वालिद आया है, उठो, सीने से लगो। ज़रा तसव्वुर करें, कई साल बाद जब बाप और बेटा जुदा हुए, जब मिले होंगे तो कैसा मंजर होगा। भाई मिले, आंखों में आंसू। मेरी सरकार ने फरमाया, बेटा तू आज़ाद है, पहले भी आज़ाद था, अब भी आज़ाद है। तेरा वालिद तुझे लेने आया है, तेरे भाई तुझे लेने आए हैं, भाई तू जा सकता है, भाई तुम्हारा बेटा है, तुम ले जा सकते हो। तो चाहिए तो ये सी ना हज़रत ज़ैद कर दे, यार रसूलुल्लाह सोने तुहाडी करम नवाजी लजपाली, मैनू तुसी इजाज़त दे दी, मैं हुण वापस जाना। आंखों में आंसू आ गए, हज़रत ज़ैद मेरे आका के कदमों में गिर गए, रोने लग गए। या रसूल अल्लाह, अपने कदमों से मुझे जुदा न कीजिए। ठीक है, मेरे माँ बाप हैं, इन्होंने मुझे पाला है, इतने साल गुजर गए, आका मुझे अपने कदमों से जुदा न कीजिए। वो मुआशरा जहाँ गुलामों की मंडियाँ लगती थी, जहाँ इंसानियत ख़त्म हो चुकी है, जहाँ पे जो है इंसान की कोई हैसियत ही कोई नहीं है, भेड़ बकरियों से ज़्यादा जो है इंसान की जो है ज़िल्लत ज़लील किया जा चुका था उस मुआशरे के अंदर। उस मुआशरे के अंदर मेरे आका ने इंसानियत और ग़ुलामों को ये मकाम दिया। या रसूल अल्लाह, अपने कदमों से जुदा ना कीजिएगा। रोने लग गए। नहीं गए, सरकार ने फरमाया जाओ जाके मिलाओ। यानी सरकार की ग़ुलामी से हज़रत ज़ैद जुदा नहीं हुए। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से सरकार जब हिजरत करके मदीने शरीफ पहुँचे ना, तो काफ़िले सरकार के ग़ुलाम दूसरे इलाकों में सरकार के हुक्म से जहाँ जहाँ जिहाद कर रहे थे, करते करते जब वापस आए, सरकार की बारगाह में हाज़िरी दी, चेहरे चमक रहे हैं, साथ एक कैदी है, अंदर लाया गया। जब लाया गया, सरकार की बारगाह में पेश किया गया। ये कातिल है, इसने कत्ल किया है, इसने और बड़े जुर्म किए हैं। सरकार ने फरमाया इसको पिलर के साथ बांध दो। पिलर के नाल बांध दिता। फरमाया इसको कत्ल कर देना चाहिए अगर इसने किसी मुसलमान को कत्ल किया है। सरकार फरमा के चले गए, पिलर से बांध दिया गया। फिर सरकार आए, फरमाया दस मेरा मदीना तेनू कैसा लगता है। काफिर सी, दुश्मन सी और सरदार था अपने इलाके का, यमामा का सरदार था। उसने कोई अच्छे लफ्ज ना बोले, कहा मेरे बारे में उन्हें कोई अच्छे लफ्ज ना बोले। सरकार ने फरमाया कि भाई इसकी खिदमत करो, इसका खिलाना पिलाना अच्छे तरीके से। और जब सरकार ने पूछा ना तो अखा परा करके ऐ मुँह करके, सरकार अपने वेखना ऐ मुँह करके
जब सरकार 3 दिन तक, उसने कहा या रसूल अल्लाह, इधर आंखें चेहरा इधर करके अपनी तरफ से जो है ना वो अस्तगफिरुल्लाह के मेरे सामने क्या कहा कि आप मुझे कत्ल करना चाहते हैं, आपका हक है, मैंने कत्ल किया है, एक मुसलमान को कत्ल किया है। आप अगर मुझे मेरे बदले में कुछ लेना चाहते हैं तो मेरे पास इतना कुछ है कि जितना आप मांगेंगे मैं अपने बदले में दे सकता हूं। मैं सरदार हूं, यमामा का सरदार हूं, आपकी जैसे मर्जी। सरकार आए, नमाज पढ़ा के चले जाएं और यही पूछे। वो 3 दिन तक यही जवाब देता रहा। तीसरे दिन मेरी सरकार ने जब पूछा, उसने यही जवाब दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहबा इसे छोड़ दो, बिलाल इसके हाथों से ये रस्सियां खोल दो। हजरत फारूक, सोनिया कातले, सोनिया दुश्मने, एडी लजपाली, तुसी इनू रिहा कर दिता। फरमाया हाँ जा भाई, चला जा। निकला और जब जाने लगा, खुद बयान करते हैं, जब मेरे आका की गुलामी में आए तो खुद बयान किया कि 3 दिन तक मैं जिनसे अपनी नजरें अपने आप को बचाता रहा, उनकी तरफ देखना गवारा नहीं करता। जांदिया जांदिया वेखते लवा है किड्डे सोहने ने, जिन्हें इन्नी लजपाली की थी, अगर मुझे कत्ल भी कर देते तो उनका हक था, मुझे कत्ल कर देते। उन्होंने मेरे से कोई, मेरे बदले में, आज़ादी के बदले में, रिहा करने के बदले कुछ लिया भी नहीं, मुझे आज़ाद कर दिया। जाते जाते जब देखा, अल्लाह अकबर, पीर नसीरुद्दीन नसीर फरमाते हैं, गोलड़े का ताजदार पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के गुलशन का खिला हुआ फूल, कि उनके तबस्सुम की कसम हम देखते रह गए, हाथ से जाना दिल का। जाते हुए देखा, गए 2 रिवायात, एक अपने घर गए, जाके गुसल किया, कपड़े बदले, वापस आए। एक करीब ही एक बाग सी, बाग दे विच गए, गुसल किया, कपड़े बदले ते वापस आए। फारूक आज़म सुनिया फिर आ गया, किते नुकसान ना पहुंचाए, असी अगे बढ़। फरमाया किसी ने आगे नहीं होना, तुसी साइड ते हो जाओ, तुसी साइड ते हो जाओ। मेरे करीम आका, उजाले वाले महबूब, इमामुल अंबिया, शबे असरा दे दूला, मदनी करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी थी। मेरा बिलाल, उमर, हाँ या रसूल अल्लाह, फरमाया साइड ते सज्जे खब्बे हो जाओ, इनू आन दो। आए, आके करीबों के खड़े हो गए। जदों करीबों के खड़े हो गए, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सिद्दीक़ बावकार दी तरफ इशारा कीता। दूसरे हम किते अगे होके कोई नुकसान ना पहुंचा दे, सरकार को कोई दुख ना दे दे। हुण की करिए? सिद्दीक़ अकबर ने भी इशारा किया, हुण सरकार का हुक्म है, आप की कर सकने। इन्नियां खुलियां इजाजत है, दुश्मन इजाजत इतनी। अल्लाहु अकबर, सरकार ने इजाजत दी, अगे बढ़े। मैं अपनी गुनहगार अखां दे नाल एक रिवायत एक तफसीर नहीं, कई किताबां दे अंदर जेड़ा भी अंदाज, जेड़ा भी सीरत दा ए पहलू, सहाबी दा किरदार वद सोहने अंदाज नाल नजर आ रहे। अर्ज की लजपाला, मेरी तरफ देखना नहीं, मैनू इजाजत दो। सरकार दे सहाबा सज्जे खब्बे, जो महबूब दा पसीना मुबारक जमीन दा रिज्क नहीं बनन देंदे, मेरे आका दा पसीना मुबारक जमीन ते नहीं डिगन देंदे। हुण सरकार दे हुक्म दे मुताबिक बड़े अदब दे नाल अपने सालों के हाथ बन के खड़े ने। सरकार ने इजाजत दी है, अगे आ जा, है दुश्मन कातले मुसलमान है, मुसलमान नु कतल करन वाला सरदार यमामा दा
इतनी आज़ादी, इतनी इजाजत। महबूब दे कदमां विच डिग्गा, बेहोश हो गया, उठिया, होश आई, उठिया, ज़बान ते कलमा तैयबा जारी हो गया। सहाबा हैरान। आज़म साहब कहते ने ओ की जाजी नजर विच तेरी, जेड़ा आवे ओ विक जावे, पेशानी ते चमकी नूरानी, विच नैना कजल सुहावे, खुलक तेरे ने मोलई दुनिया, कोई बिरला जान बचावे। आज़म एडा सोना माही, सानू किते नजर ना आवे। आकाली सलात व तस्लीम दे कदमा भी डिगया, सरकार दी गुलामी विच आया। आका इजाजत तो होवे ते हुण मैं जाके अल्लाह दे घर दा तवाफ ते उमरा ना कर आवां। मेरे आका ने फरमाया अगर तू चाहना है तेनू कोई दुख तकलीफ ना होवे और तू समझना कि मैं आसानी दे नाल जा सकना ते चला जा। गए उमरा कीता, काफरा ने बड़े ताने दिते, तू ते साडा साथी से, तेनू बनया की? फरमाया होश से बात करो, तुम मुझे जानते हो, क्योंकि यमामा के सरदार थे और इनका नाम उसामा बिन आसाल है, मेरे आका के सहाबी का नाम। उमरा किया, वापस गए। जिन्हों ने ताने दिते सन अपने इलाके के सरदार थे, सारा गल्ला इनका था, इनकी मंडी के अंदर सारा माल इनका मंडी में जाता था। जब देखा ना कि ये मक्के वाले मेरे आका को इन्होंने तकलीफें दी है, दुख दिए हैं, उसने अपना गल्ला मंडी की तरफ, मक्के की तरफ जाने के लिए बंद कर दिया। ना मक्के वाले मेरे आका के दुश्मन ने, ये आप जिसकी मर्जी सीरत की किताब पढ़ लें, सहाबी का किरदार पढ़ लें, उसामा बिन आसाल का आप पढ़ेंगे। अल्लाह अकबर। जिस वक्त इन्होंने उनका गल्ला बंद किया ना मक्के वालों का, फिर मक्के वालों ने मेरे आका को खत लिखे, सुनिया जरा ख्याल करी, हैं दुश्मन, और कौन कौन सा दुख मेरे आका को नहीं पहुंचाया मक्के वालों ने, इन काफरों ने। मगर जदों फसे ना तो मेरे आका नू खत लिखिया कि या रसूल अल्लाह, ख्याल करना तुहाडे गुलाम ने साडा गल्ला बंद कर दिता है, साडे उत्ते इजलास बंद कर दी है। आज के मुसलमान भी, आज जो दुख, जो जुल्म फलस्तीन के अंदर हो रहा है, अगर ये अरब के शाह फैसल ने एक वक्त इनका जो बंद किया था ना पेट्रोल, तो ये बनी इसराइल, ये जिनका दिमाग इतना ऊंचा था जमीन पर आ गया, शिकस्त खा गए। अगर ये आज भी और होर ते सारे छड़ दो जेड़े मेरे तुहाडे टैक्स ते पलन वाली फौज, अगर ये धमकी लगा देना कि बनी इसराइलियों फलस्तीन के मुसलमानों की तरफ देखना, तुम्हारी अंदर जुर्रत कैसे हुई है, अभी उन पर जुल्म खत्म हो जाएगा। मगर इतनी गैरत आए कहां से? ये मेरे और आपसे और इन तमाम मुसलमानों से कयामत के दिन पूछा जाएगा। और बच्चे मरने वाले, फलस्तीन के शहीद होने वाले बच्चे भी कह रहे हैं, ऑन द रिकॉर्ड है, फेसबुक नेट पे जाके देखें, वो बच्चे भी कहते हैं हम सरकार की बारगाह में जाके मुसलमानों की शिकायत करेंगे। उस वक्त मेरे और आपके पास क्या होगा जवाब? मुसलमान तो एक जिस्म की मालिक की तरह। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम, मेरे आका की अजमत व शान। एक सहाबी हजरत काब, मेरे आका इनसे नाराज हो गए। जब सरकार नाराज हो गए, इनकी हालत खराब होगी, दीवानों की तरह मजनू बन गए। कोई सहाबी इनको बुलाने के लिए तैयार नहीं है। किसी से सलाम लेते हैं, कोई सहाबी सलाम का जवाब नहीं देता। और यहां तक बात नहीं, अल्लाह ने कुरान मजीद 11वें सिपारे के अंदर
वदाकत अलैहिमुल अर्दु बिमा रहबत। अल्लाह ने महबूब के इस आशिक गुलाम का नक्शा कुरान में खींचा कि साड़ी जमीन एडी वसी सी, फिर भी इस बंदे वास्ते तंग होगी जमीन जिस पर मेरा महबूब नाराज हो गया। नाराज हो गए सरकार। हजरत काब, सहाबी का नाम क्या है? हजरत काब। मेरे आका नाराज हो गए। अब कोई सहाबी इनको बुलाता नहीं, इनके सलाम का कोई जवाब नहीं देता। अल्लाह अकबर। आखिरकार बड़े परेशान हो गए कि मेरा तो बचे ही कुछ नहीं कि रब का महबूब मेरे आका नाराज हो गए हैं। कई दिन गुजर गए, गलियों के अंदर दीवाना वार फिरते हैं। खुद बयान करते, कहते मैंने सोचा कि मैं उनकी बारगाह में हाजिरी तो दूं, जाऊं, कोई बात तो करूं, देखूं भला मुझे मजीद कुछ कहते तो नहीं या मेरे ऊपर मेहरबानी फरमा दें। कहते मैं आया। अब यहां से ये बात बुखारी और मुस्लिम शरीफ के अंदर आ रही है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मुस्लिम ने बुखारी और मुस्लिम के अंदर दोनों हस्तियों ने लिखा है कि जब आए ना तो सलाम बुलाया, मेरे आका अलैहि सलाम ने सलाम का जवाब दिया मगर चेहरा मुबारक फेर लिया। कहते मैंने देखा कि भला महबूब के लबे यूहा हिलते हैं कि नहीं, सरकार मेरे सलाम का जवाब देते हैं कि नहीं। कहते हैं सरकार ने जवाब दिया मगर चेहरा मुबारक फेर लिया। मैं क्या, अच्छा इनका मतलब काम बन गया है, सरकार ने मेरे सलाम का जवाब दिया। कहते मैं नाल ही नमाज नीत दी, तो जब मैं सजदे में जाऊं तो सरकार मुझे देखें, तो जब मैं देखने लगूं नमाज के अंदर तो सरकार अपना चेहरा दूसरी तरफ कर ले। अच्छा मैं सारी जिंदगी होने तक सोचता रहा ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह दे इस कलाम की तरफ कि एक ही जे मैं वेखा मेरा सोना ना वेखे, जे मैं ना वेखा तो वो वेखे। अब ये बुखारी शरीफ के अंदर है, मुस्लिम शरीफ के अंदर है कि कहते हैं जब मैं देखता हूं तो सरकार दूसरी तरफ चेहरा मुबारक कर लेते हैं। तो मैंने बहाना बनाया, नमाज शुरू कर दी। तो जब मैं नमाज के अंदर सरकार को देखता हूं, तो जब मैं सजदे में जाता हूं तो सरकार मुझे देखते हैं। ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह बड़ी सोहनी बात कहते हैं। आप कहते हैं जे मैं देखा मेरा सोना वेखे नाई, जे मैं ना वेखा ते ओ वेखे। एडे चंगे मेरे लेख किथों मेरे वेखन दे विच वेखे। रोज अजल तो लेख तती दे सड़ गए, मेरी मेख दे विच लग गई मेखे। ख्वाजा गुलाम फरीदा है यार दे मरीए, चाहे ओ वेखे या ना वेखे। मैं कहते नहीं, मैं नमाज के अंदर अल्लाह ने भी कोई वही नहीं भेजी कि सोने ये करदा की पिया, नमाज मेरी नीति खलोता विचों वेखी तुहानू जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने भी कोई नहीं, बल्कि कुरान के अंदर मैंने अभी आयत पढ़ी है, मुसलमानों इबादत हर चीज का जो मरकज है अल्लाह ने अपने महबूब को बनाया है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मग़ज़े कुरान रूह ईमान जाने दी हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। कि दीन की जान क्या है, मग़ज़ कुरान का मग़ज़ क्या है। कुरान का मग़ज़ दीन की जान हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। फरमाते ने कि जदों मैं नमाज विच सरकार नू वेखां ते सरकार दूसरी तरफ वेखन, ते जदों मैं सजदे विच जावां ते सरकार मैनू वेखन। मैं क्या गल बन गई।
अल्लाह उत्ते हुण वेख रहा है कि मेरे महबूब दा गुलाम कर की रहा है। मैं इन्हूं मुख्तसर करा, बाहर निकले ना तो अज दा दौर तो उस वक्त भी एक गैर मुस्लिम बादशाह ने खत भेजिया इन्हों, खत भेजिया इन्हों कि सुनिया कि तेरे नबी तेरे आका नाराज हो गए ने तो तू मेरे मुल्क विच आ जा, जो तू आखेगा तेनू दिता जाएगा, जो तू आखेगा तेनू दिता जाएगा, सरदारी दी जाएगी, जायदाद जागीर दी जाएगी। ते हजरत काब दी अखां आंसू ते चीखां निकल गईयां ते कहंदे ने सामने एक तंदूर बलदा पिया सी, मैं उनका खत फड़ के ते चुक के उनदे विच सटिया। वो कहंदे ने ना अल्लाह अकबर, कोई जा आखे महबूब मेरे नू असी सोनिया हालो बेहाल हो गए। टाइम नहीं, मैं वैसे ही तुहानू सुना देना। कदों दीद दी खैर तुसां पावनी है, अखां रोंदियां नू किन्ने साल हो गए। अल्लाह अकबर, अगे ते गैर गल्लां करदे सन, हुण अपने भी उन्हां दे नाल हो गए। कहने लगे उस बादशाह का जो खत मिले हजरत काब, कहते हैं मैंने उठा के उसको पढ़ा तो आग तंदूर के अंदर फेंक दिया कि इथों तक नौबत आ गई कि अब मुझे गैर भी ये बातें करने लग गए हैं। कहते हैं मेरी चीखें निकल गई, जमीन तंग हो गई, मेरे दिल में ख्याल आया अगर मैं मर गया तो मेरे आका ने मेरा जनाजा ना पढ़ाया तो मेरे साथ बनेगा क्या। तड़पने लग गए, चीखें मारने लग गए कि अगर मैं मर गया, मेरी चारपाई जनाजा मेरा सरकार की बारगाह में गया, अगर सरकार ने जनाजा ना पढ़ाया तो मेरा बनेगा क्या। इतना रोए, हिचकियां बज गई, तड़पे, याद ना मेरे साथ बन के आ गया है, तेरा महबूब नाराज हो गया, मेरी तो कायनात लुट गई। आखिरकार रब ताला ने जिब्रील के जरिए से कुरान की आयत भेज दी कि मेरे महबूब इनको सीने से लगा लें। अल्लाह अकबर। सहाबा वो हैं जिनके लिए रब कुरान मजीद के अंदर उनकी तारीफें करे। आज बदबख्ती ये है कि अहले बैत तहार को सहाबा के मुकाबले पर, सहाबा को अहले बैत तहार के मुकाबले पर ला खड़ा किया गया है। ये दोनों मेरे आका के जिगर का टुकड़ा है। अहले बैत तहार की मोहब्बत के बगैर भी कुछ नहीं, सहाबा कराम की मोहब्बत के बगैर भी कुछ नहीं। ये ईमान के मॉडल हैं जिनको अल्लाह ईमान का मॉडल करार देता है। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, अम्मा आमिना मस्जिद में आने वालों, बड़ा पुरफितन दौर आ गया है। मेरे आका के यारों के खिलाफ कभी कमज़ोर सोच न रखना, ना अहले बैत तहार के हवाले से। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए।